ये शायद पुणे में पहली बार हो रहा है। पुणे पुलिस और पुणे महानगर पालिका मनोज पाटिल साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। पुणे के जो रास्ते हैं उस पे जो ट्रैफिक है, मनोज पाटिल साहब के इनिशिएटिव में, मिस्टर पावस्कर के इनिशिएटिव में पिछले 4 महीनों में 15 से 20% ट्रैफिक बढ़ाया गया है। ये कैसे किया आपने और आगे क्या प्लान है? ये प्योर साइंस है। रोड में जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हम लोग वो ऑब्स्ट्रक्शन अगर कम करें, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, पॉटहोल्स में होता है या मैनहोल्स होता है, वाटर लॉगिंग होता है, तो वो अगर हम लोग दूर करें, पार्किंग का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, लो कॉस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करें, और रोड के आसपास अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग आइलैंड्स है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस तैयार हो रहे, कभी कभी पोल्स भी रहे, सिग्नल के पोल्स भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, लाइट के पोल्स भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उनको अगर हटाया गया, उनको पोजीशनिंग ठीक से हुआ, इसके साथ ही सिग्नल साइकिल का ठीक तरीके से हम लोग सिंक्रोनाइजेशन अगर कर पाए तो डेफिनेटली उस रोड का कैपेसिटी है वो बढ़ाने में हम लोग कामयाब होते हैं, और उसकी वजह से डेफिनेटली सिटीजन्स को एक रिलीफ। और वही किया आपने पिछले 4 महीने में? बिल्कुल वही किया है हमने। महानगर पालिका के साथ मिलके हमने ये काम किया है। मुझे लगता है और बहुत काम करना बाकी है, बट फिर भी 15 to 25% इंक्रीज इन ट्रैवल स्पीड एंड ऑल्सो सम व्हीकल काउंट्स इज अ गुड थिंग। ये इसलिए हमको, ये मनोज पाटिल साहब का स्टाइल है, टीम वर्क में विश्वास करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महापालिका के साथ इतना क्लोजली काम हो रहा है। मिस्टर पावस्कर जाने जाते हैं 20,000 से ज्यादा गड्ढों को पिछले 8 से 9 महीनों में पुणे महानगर पालिका ने बुझाया है। और आगे आपका क्या इनिशिएटिव है? आगे इनिशिएटिव ऐसा है कि जो एक्सकवेशन होता है डिफरेंट एजेंसीज का, उनको कोऑर्डिनेट करके एक ही साथ करने का हमारा मतलब अलाउ करने का इरादा है, जिससे बार बार रास्तों पे खुदाई ना हो। That is one thing, and the second thing is prompt reaction again and prompt action to fill these potholes. और 15 जो अभी मिशन 15 जो रोड्स है हमारे, मतलब आर्टरी रोड टोटल हमने 32 आइडेंटिफाई किए, उसमें से 15 रोड्स पे कॉन्सेंट्रेट करके इन द नेक्स्ट 3 वीक्स ये सब जो है मतलब पैचवर्क जो खराब हो गया वो मिलिंग करके निकाल के वापस करने का है। लेकिन और वी हैव टू फिल द पॉटहोल्स, the unnecessary speed breakers which are not as per the norms need to be removed. We lift the chambers to the road level so that people are not inconvenienced. These measures will be taking, and in the next 3 weeks these mission 15 roads will have a better मतलब quality of riding for the citizens. That is our mission. So अगले 3 हफ्तों में मिशन 15 के तहत 3 हफ्तों में पुणे के 15 रोड्स का कायापलट होने वाला है। मनोज सर, पब्लिक को क्या मैसेज है? क्या हम 3 हफ्ते बाद वापस चेक करेंगे तो चीजें पलट के मिलेगी? नहीं, मुझे लगता है पावस्कर सर अगर कह रहे हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अगर दिल पे ठान लिया तो डेफिनेटली ये काम होगा। हम लोग भी उसको देखेंगे, हम लोग भी उसमें राइड करके देखेंगे। डेफिनेटली रोड्स का सरफेस दुरुस्त करने से ट्रैफिक का कैपेसिटी नहीं बढ़ता, जो कैपेसिटी कम होती है वो कम नहीं होता, बढ़ जाएगा। तो ट्रैफिक वो आप कैसे भी सोचो, कैपेसिटी कम नहीं होने देना मतलब कैपेसिटी बढ़ना वैसे भी हो सकता है, और जब कैपेसिटी बढ़ता है तो डेफिनेटली व्हीकल काउंट भी बढ़ता है। सो मोर नंबर ऑफ व्हीकल कैन पास टू द सेम रोड इफ एक प्रॉपर स्पीड उसका मेंटेन हो। बॉटम लाइन यही है, पुणे में आज की तारीख में 27 मिनट लगते हैं 10 किलोमीटर का सफर कवर करने में। मनोज पाटिल साहब और पावस्कर साहब इस 27 मिनट को और कम करना चाहते हैं। पुणे का न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।